Good morning. I am from Lokman Tilak School. Students of class 6th. Today we are going to read our new chapter in science. Components of food. Food में जितने nutrients पाए जाते हैं और कौन-कौन से components पाए जाते हैं. In this chapter we are going to read identify various components of food, carbohydrate, proteins, vitamins and minerals and substances such as roughage and water. Recognize the importance of nutrients. Appreciate the significance of roughage and water in diet. Discuss the importance of a balanced diet. Identify diseases that are caused due to deficiencies of certain components of food. These all topic we discuss in this chapter. Children, you know food is very important for us. ठीक है, food जो है वो हमारी basic need है. ठीक है, you like some food item very much but you don't and some you don't like. Let's list the class board and check okay, which food is healthy and which we will eat. Okay, the food that we eat has essential components. फूड जो है वो हमारे लिए हमारी बेसिक नीड है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. जो कंपोनेंट्स फूड में होते हैं उसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. दीज आर केमिकल सब्सटेंस दैट प्रोवाइड नरिशमेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ. जो ये केमिकल है, सब्सटेंस है, वो नरिशमेंट करते हैं, हमारी ग्रोथ करते हैं. फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए वो ज़रूरी हैं. आवर बॉडी नीड वेरियस न्यूट्रिएंट्स टू रिमेन हेल्दी. हमारी बॉडी को कई तरीके के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत रहती है टू रिमेन हेल्दी, ताकि हम लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें. एंड फिट, और हम लोग फिट भी रहें. These nutrients are carbohydrates, fats, कौन such as carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. We need food for energy. ठीक है, हम लोग को फूड की ज़रूरत क्यों रहती है? एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए एंड टू कीप आवरसेल्व्स हेल्दी. दैट इज़ वेरी क्लियर कि फूड इज़ आवर बेसिक नीड. Food is very important for us, for our health, for our development and to keep us fit. The process by which living organisms obtain food and utilize it for their growth development is known as nutrition. Nutrition किसको कहते हैं हम लोग? What is the meaning of nutrition? The process by which organisms obtain food. जो हम लोग food ऑब्टेन करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, किस चीज़ के लिए? ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए. ये इसको हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं. द फूड आइटम्स कंटेन दीज न्यूट्रिएंट्स क्लासीफाइड एज. हम लोग जो फूड आइटम खाते हैं उसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं. नंबर 1, एनर्जी गिविंग फूड. Energy giving food. These food items are rich in carbohydrates and fats. ये जो items होते हैं वो किस चीज़ में rich होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में. बॉडी बिल्डिंग फूड. These food items are rich in protein. जो बॉडी बिल्डिंग होते हैं उसमें प्रोटीन होता है. एंड प्रोटेक्टिव फूड. These food items are rich in vitamins and मिनरल्स. ये जो प्रोटेक्टिव फूड होते हैं वो रिच होते हैं किस में? विटामिन्स एंड मिनरल्स में. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रीड एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स. एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स में आता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द बॉडी. जो कार्बोहाइड्रेट है वो मेन सोर्स है किस चीज़ के लिए? उसका मेन काम, मुख्य काम, प्रिंसिपल का मीन्स यहाँ का प्रमुख प्रधान काम क्या है? हमारी बॉडी को एनर्जी
देना। दे आर कंपोनेंट्स दैट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये जो कंपोनेंट्स होता है इसका क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स आर टू टाइप्स कौन कौन से? सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट, शुगर एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च। सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेस क्या हैं आपको पता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, व्हीट, हाँ, सोर्सेज ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर, पोटैटो, राइस, कॉर्न, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। पहले हम लोग सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। आर डाइजेस्टेड क्विकली दस एज प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। तुरंत ये डाइजेस्ट हो जाते हैं और हम लोग को एनर्जी देते हैं। दे आर ब्रोकन इनडायरेक्टली इनटू सिंपल सब्सटेंस। जो आप खाते हैं वो तुरंत ही सिंपल सब्सटेंस में ब्रोक हो जाते हैं। जनरली ग्लूकोज, जैसे कि ग्लूकोज। दैट आर देन रेडली एब्जॉर्ब बाय द ब्लड। ये जल्दी ही ब्लड से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर। शुगर खाने से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। सम ऑफ एडिबल शुगर आर सेक्रोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज एंड ग्लूकोज। ये सब क्या हैं? आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, अब हम लोग ऐसा करेंगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स टेक लॉन्गर टाइम। क्या होता है? इसको लॉन्ग टाइम लगता है डाइजेशन में। दे आर फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। पहले वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रोक होते हैं, विभाजित होते हैं। देन सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज इनटू सिंपल शुगर में ग्लूकोज चेंज होते हैं लाइक ग्लूकोज। दिस सिंपल शुगर आर देन एब्जॉर्ब बाय। पहले वो सिंपल शुगर में चेंज हुए, ग्लूकोज बन गए, तब ये जो सिंपल शुगर थी वो एब्जॉर्ब हुई किसके द्वारा? बाय ब्लड एंड प्रोवाइड एनर्जी टू। तब वो ब्लड के ने एब्जॉर्ब की, तब हमारी बॉडी को एनर्जी मिली। स्टार्च is a complex carbohydrates that fulfill majority of our carbohydrate requirement। ठीक है, जो स्टार्च है is complex carbohydrate, is an example of complex carbohydrates that fulfill majority of carbohydrates requirement, जो कि कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ फूड कंटेनिंग स्टार्च एज। स्टार्च अब हमको किस किस में मिलता है? कॉर्न, राइस, व्हीट, ब्रेड एंड पोटैटो। इफ वी कंज्यूम मोर कार्बोहाइड्रेट्स, अगर हम लोग ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर लेंगे, देन रिक्वायर बाय आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी रिक्वायर करेगी, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स आर कवर्ड इनटू फैट। वो क्या होगा? फैट में कवर्ड हो जाएगा। रिमेन स्टोर्ड इन द बॉडी, और हमारी बॉडी में स्टोर्ड हो जाएगा। ये एक्टिविटी है, इसको आप लोग करके देख सकते हैं। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर with the topic fats. Okay children, good day. Read this chapter 2 to 3 times. Okay, good day children.